हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट डायलॉग से रिलेटेड, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन दैट मींस स्पीच से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट देखें। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे और फिर दिए जाएंगे। ध्यान देंगे, कंटिन्यू देखेंगे, ताकि आप जब भी इस तरह के डायलॉग वाले क्वेश्चंस को देखें तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप देखेंगे कि आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आएगा, आपको यहाँ ब्लैंक को कंप्लीट करना है। ओके, जैसा कि लिखा हुआ है कि राधा बोल रही है किससे? मोहन से। हैव यू सीन कार्तिक। ओके, राधा मोहन से पूछ रही है, चूंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देंगे आप। तो राधा मोहन से पूछ रही है कि क्या तुमने कार्तिक को देखा है। कार्तिक जवाब क्या देता है? ध्यान देखिए, सॉरी, मोहन क्या जवाब देता है कि आई सॉ हिम यस्टरडे इन द क्लास। ठीक है ना, वो क्या बोलता है कि मैंने उसे क्लास में पिछले दिन देखा था। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस कैसे कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि किसी भी प्लेस पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो तो आप कंप्लीट कर सकें। ओके, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से फिर से याद दिलाता हूं कि आप जो अभी तक सीखे थे वो इस तरह का क्वेश्चन था कि राधा और मोहन को एक साथ लिखा जाता था। राधा सेड टू मोहन, हैव यू सीन कार्तिक। हैव यू सीन कार्तिक। ओके, तो जब भी आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मैंने पिछले दिन बताया था आप लोगों को कि अगर यहां WH वर्ड है उस कंडीशन में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप यहां देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी वर्ड को यूज करते हुए, चाहे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कुछ भी हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इफ या वेदर लिखेंगे, यदि यहां क्वेश्चन मार्क है तो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए सबसे पहले इस सेड टू के लिए आप क्या यूज करेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। तो आप लिखेंगे आस्क्ड। ओके, आप लिखेंगे राधा आस्क्ड मोहन। ओके, मैंने क्या बताया कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें और यहां पर आप देख रहे होंगे ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड वर्ड को, उस कंडीशन में आप इफ या वेदर यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? इफ। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कि अब आप देखेंगे यहां पर दैट मीन्स कि किस पर्सन का यूज किया गया, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। यदि यहां पर आपका सेकंड पर्सन है ना, तो आप किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे। आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट आपका यहां होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में मोहन है और मोहन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। इफ ही। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये पास्ट को इंडिकेट करता है, तो आप हैव का पास्ट लिखेंगे, यानी हैड। इफ ही हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे भी हैव और हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म होता है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हैड के साथ आप लिखेंगे सीन कार्तिक। ओके, तो ध्यान देंगे आप कि इस तरह से आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, अब मोहन की बारी है। मोहन जो जवाब दे रहा है, क्या बोल रहा है? मोहन जवाब दे रहा है किसको? राधा को। तो लिखेंगे, फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मोहन सेड टू राधा। ठीक है, मोहन क्या बोलता है? ध्यान देखिए, बोलता है आई सॉ हिम यस्टरडे इन द क्लास। आई सॉ हिम यस्टरडे इन द क्लास। ओके, तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे आप, यहां पर फुल स्टॉप है, यानी एक स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी ये जवाब दे रहा है, इसके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, यानी सेड टू को आप लिख देंगे रिप्लाइड, क्योंकि उसने जवाब दिया है इसलिए रिप्लाइड लिखेंगे आप। मोहन रिप्लाइड। ठीक है, मोहन रिप्लाइड, किसको रिप्लाइड किया? राधा को। तो मोहन रिप्लाइड राधा। ये आप इसे इग्नोर भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मोहन रिप्लाइड, चूंकि उसने जवाब दिया, मोहन रिप्लाइड, और यहां देख रहे हैं आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए आप दैट का यूज यहां करेंगे, है ना, दैट। और ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई जो आपका है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू जो आपका था वो सेकेंड पर्सन था, और आई जो है आपका क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, दैट मींस कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट आपका यहां होता है। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में मोहन है तो लिखेंगे ही, मोहन के लिखेंगे ही। और ध्यान देंगे आप, ये जो आपको दिख रहा है सा क्या है? सी
फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, शॉ जो होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है V2, यानी ये सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है, सिंपल पास्ट को। और सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है, मैंने सारे रूल्स बता दिए गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है इसके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो ये जो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। मैंने ये भी बताया है कि किस कंडीशन में, दैट मीन्स यदि आप याद नहीं कर पाते हैं रूल्स को तो उसके लिए मैंने ट्रिक्स डाले हुए हैं, ध्यान से देख लेंगे आप। तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करेंगे और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैड होता है और हैड के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही, और चूंकि बताया गया आपको हैड लिखना है तो लिखेंगे ही हैड और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में। तो सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिन, है ना, सी सॉ सिन, तो आप लिखेंगे ही हैड सिन। और यहां लिखा हुआ है हिम, हिम क्या है, थर्ड पर्सन ना, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो जैसे लिखा वैसे लिखेंगे आप, ही हैड सिन हिम। और यस्टरडे का क्या लिखेंगे, द डे बिफोर लिख सकते हैं या द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं, ओके। तो ध्यान देंगे आप, तो द डे बिफोर और जैसा लिखा हुआ है इन द क्लास, तो आप लिखेंगे यहां पर इन द क्लास, इन द क्लास। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको देखने में डायलॉग जो है होते हैं थोड़ा डिफरेंट लगते हैं, लेकिन जो आपने अभी तक सीखा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यहां पे पुट करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, राधा सेड टू मोहन, अब यहां देखिए मिलाइए, राधा आस्क्ड मोहन, राधा आस्क्ड मोहन इफ ही हैड सीन, इफ ही हैड सीन कार्तिक। अब मोहन क्या जवाब दिया, देखिए, मोहन रिप्लाइड, जो मैंने कहा राधा को आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि रिप्लाई कर रहा है इसलिए, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। दैट है ना, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लिखे, दैट ही हैड सीन हिम, आप यहां लिखेंगे ही हैड सीन हिम द डे बिफोर, ओके, द डे बिफोर इन द क्लास, इन द क्लास। तो हो सकता है कि वो आपको एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन आपके सामने हो, ताकि आप जिसमें से आप चूज करना हो कि कौन सा सही है। तो अगर सारे रूल्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं आपके लिए वीडियो एवरीडे इसी तरह से लाता रहूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें।